हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक का अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसका संदर्भ शब्द है प्राग इतिहास। तो देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1863 ईस्वी में, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपस्कर पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्राग ऐतिहासिक मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। तुरान जो मध्य एशिया में है, क्या है? मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान सर्वेक्षण किया गया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय विकास अति नूतन काल में हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। अब तक की जानकारी अनुसार क्या है कि 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला क्या है? अति नूतन। दूसरा है अद्यतन, होलसीन। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। अति नूतन क्या है? 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। सुविधानुसार कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक अखेटक व खाद्य संग्रह। पूरा पाषाण काल क्या है? 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक अखेटक व खाद्य संग्रह। मध्य पाषाण काल क्या है? 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व अखेटक व पशुपालक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल क्या है? 9,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। अब हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। खत्म आता है 5 लाख से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लास्टोसीन या हिम युग से हुआ है। कब से हुआ है? प्लास्टोसीन या हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार अखेटक शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या था? मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण
कुल्हाड़ी, इसका प्रमाण क्या है? कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, विदर्णी, क्लीवर और गणासा खंडक का उपयोग जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा क्या है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से क्या? बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनसांगी से चूना पत्थर, कर्नाटक में स्थित क्या है? हुनसांगी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलेराइट, क्वार्ट्ज आदि पत्थरों से बने पूरे अवशेष कालीन उपकरण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में, भीमबेटका क्या? मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं। क्या है? तत्कालीन मनुष्यों के अवशेष मिले हैं। लेकिन तत्कालीन मानव अखेटक का जीवन जीता था। तत्कालीन मानव क्या था? अखेटक का जीवन जीता था, तो स्थानीय निवास का अभाव था। स्थानीय निवास का क्या था? अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित, मध्य प्रदेश के क्या? नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनौरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोलंकिया ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? डॉक्टर अरुण सोलंकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल फूल सब्जियां कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में क्या? ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्यपाषाणकालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसे क्या? माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन क्या है? पुराने साक्ष्य मिले हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही मिला है। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले हैं। नवपाषाण काल या अन्न उत्पादन युग। नवपाषाण काल मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नवपाषाण कालीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डिवा से चावल उगने के प्रमाण मिलते हैं। इलाहाबाद के पास जो कोल्डिवा है उससे क्या है? चावल मिलने के प्रमाण मिलते हैं। नवपाषाण युग के लोग सबसे पहले
पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार बाह्यताकार घरों में रहते। क्या क्या? मिट्टी के सरकंडे के बने गोलाकार बाह्यताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। क्या है? कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेला नदी घाटी में स्थित महदहा स्थल से क्या पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी के सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं। मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। अर्थात क्या है? मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। इस युग के क्या पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। इस युग के क्या है? पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से क्या पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता है। इन्हें क्या सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्ते और बारहसिंगों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम से क्या है? कही भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम तथा गुप्त काराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में लकड़ियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्ते को माली के साथ दफनाया जाता है। यहाँ क्या है? कब्रों में कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता है। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। यहाँ क्या है? आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का उपयोग हुआ। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी तट पर स्थित चिरान नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सिंह की हड्डी के औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक से राग के टीले। क्या है? राग के टीले। पिकली हल कर्नाटक से राग के ढेर व निवास स्थल उत्तर प्रदेश के चेपई मंडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी व हस्तनिर्मित मृदभांड असम के सतरुतारू से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब ताम्रपाषाण का क्या है? ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहता है? चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः क्या थे? ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदी थी। यहाँ क्या थी? पहाड़ी जमीन और नदी थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। उसके द्वारा जब बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था के संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए हैं। राजस्थान के आहड़ और गिल्लूर में उत्खनन हुआ, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पे महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी के घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है। यह बस्ती क्या है? किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध
जॉर्वे संस्कृति से, इसका संबंध किससे है? जॉर्वे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की महाराष्ट्र क्या है? गोदावरी नदी की सहायक परबरा नदी के तट पर स्थित जॉर्वे गांव एक ताम्रपाषाणकालीन चारकोलिथिक स्थल है। एक क्या है? ताम्रपाषाणकालीन चारकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति क्या है? मुख्य रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई है। संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ विकसित हुई? पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इनाम गांव, चंदोली, जारवे, नाशिक, दाइमाबाद आदि हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल नेवासा से पटसन के प्रथम साचबम, लाल तल और काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण नवदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले विद्वान दाइमाबाद महाराष्ट्र से कलश शब्दावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने के प्रमाण मिले हैं। दाइमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदा टोली के उत्खनन का कार्य एडी संकालिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफेद रेखीय चित्र से सजे काले विद्वान मिले हैं। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।